हाँ जी, वेलकम बैक। तो हम दोबारा स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट से। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था जस्टिस इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, कि जी हर ग्रुप जो ड्यूटी परफॉर्म करेगा उसमें वो स्पेशलाइज्ड हो, उसमें वो एक्सपर्ट हो, और सिर्फ वही शख्स, यानी कि आगे जाके हम देखेंगे कि कौन सा शख्स रूलर बनने के अहल है, किसको ऑक्सिलरी में जाना चाहिए, किसको प्रोड्यूसर होना चाहिए। तो प्लेटो आगे जाके इंडिविजुअल को साइकोलॉजिकल बेसिस पे, उसकी नेचुरल बेसिस पे उसको डिवाइड करेगा इन 3 क्लासेस में। यानी कि जो रूलर हो वो साइकोलॉजिकली कैसा हो और नेचुरली कैसा हो। यानी कि कैसे पता चलेगा कौन सा शख्स इस काबिल है कि उसको रूलर बनाना चाहिए, और कौन सा शख्स है जिसको प्रोड्यूसर बनाना चाहिए और उसको रूलर या ऑक्सिलरी में शामिल नहीं करना चाहिए। ये अभी ओवरव्यू है। फर्स्ट पेज जो हम ये पढ़ रहे हैं ये इन 4 बुक्स का, इस रिपब्लिक का ओवरव्यू है। तो इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है, ईच मस्ट बी इन द राइट पोजीशन ऑफ पावर इन रिलेशन टू द अदर्स, कि इन 3 ग्रुप्स में रूलर, ऑक्सिलरी और प्रोड्यूसर्स में जो ताकत का तवाज़ुन है वो किस तरह से बरकरार रहना चाहिए। यानी कि क्या रूलर्स के पास सबसे ज़्यादा पावर होनी चाहिए या प्रोड्यूसर्स के पास सबसे ज़्यादा पावर होनी चाहिए। तो रूलर्स मस्ट रूल, जो रूलर्स हैं सिर्फ उन्हीं को रूल करना चाहिए, प्रोड्यूसर्स को या ऑक्सिलरी को रूल नहीं करना चाहिए। ऑक्सिलरीज मस्ट अपहोल्ड रूलर्स कन्विक्शंस, जो ऑक्सिलरी होगी लाजमी हमेशा वो जो रूलर्स की कन्विक्शंस होंगी, उसकी जो विम्स एंड विशेस होंगी, उसकी जो पॉलिसी होंगी उसको अपहोल्ड करेंगे, और प्रोड्यूसर अपने आप को लिमिट कर लेंगे, लिमिट देमसेल्व्स टू एक्सरसाइजिंग वट एवर स्किल्स नेचर ग्रांटेड देम। कुदरत ने उनको जो जो खूबियाँ दी हैं, जो जो स्किल्स में वो एक्सपर्ट बन सकते हैं, उसके लिए सूटेबल हैं, वो अपने आप को लिमिटेड रखेंगे सिर्फ वहीं तक। वो रूलर की फील्ड में इंटरफेयर नहीं करेंगे या ऑक्सिलरी की पावर्स को एक्सरसाइज करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये जो जस्टिस की एक और रिक्वायरमेंट है कि जस्टिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड ईच ग्रुप मस्ट बी इन द राइट पोजीशन ऑफ पावर इन रिलेशन टू द अदर्स। थर्ड, इंडिविजुअल की जी क्या एक एट्रीब्यूट है, एक और निशानी क्या है। इंडिविजुअल जस्टिस मिरर्स पॉलिटिकल जस्टिस। मिरर्स मतलब रिफ्लेक्ट करता है, अक्कासी करता है, उसका रिज़ल्ट है। क्या अगर इंडिविजुअल ईमानदार होंगे तो मुआशरा ईमानदार रहेगा। जितना इंडिविजुअल का जस्टिस का लेवल इंक्रीज़ होता जाएगा उतना पॉलिटिकली या सोशली जस्टिस का लेवल भी इंक्रीज़ होता जाएगा। सोल ऑफ एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ 3 पार्ट स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमें वो बताता है कि नफ्सियाती तौर पर, या अगर आपको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू इसका हिस्ट्री इसकी बताता चलूँ कि शुरू में जो साइकोलॉजी थी, साइकोलॉजी वाज द स्टडी ऑफ सोल। आफ्टर दैट साइकोलॉजी बिकेम द स्टडी ऑफ माइंड, and nowadays psychology is the study of behavior, and the latest definition of psychology is nowadays is psychology is the study of behavior and behavior only। तो उस वक्त ग्रीक इरा में अगर कोई शख्स ईमानदार होता था तो कहते थे इसकी सोल अच्छी है, अगर कोई बेईमान होता था वो कहते थे इसकी सोल करप्ट है। तो इंडिविजुअल की जो सोल है उस बेसिस पे इंडिविजुअल को एनालाइज किया जाता था। आजकल भी ऐसा है, आप कहीं पे इंटरव्यू देते हैं तो साइकोलॉजिस्ट आपके माइंड को, आपकी साइकी को एनालाइज करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं कि साइकोलॉजिकली आप कैसे हैं, आप जो हैं, आप जो क्लेम करते हैं क्या वाकई वैसा है। सोल ऑफ every individual has a 3-part structure.
प्लेटो कहता है कि हर शख्स में एक सोल होती है और उस सोल के 3 पार्ट्स होते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको याद रखना पड़ेगा। अ जस्ट इंडिविजुअल हैज़ 3 बैलेंस्ड पार्ट्स ऑफ सोल। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जी हर इंसान में जो सोल होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? पहला पार्ट है जी रैशनल पार्ट, दूसरा पार्ट स्पिरिटेड, तीसरा एपेटाइटिव। रैशनल पार्ट सीक्स आफ्टर ट्रुथ लर्निंग होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर फिलोसॉफिकल इंक्लिनेशंस। ये जो पार्ट है ये हमारी जो अंदर ख्वाहिशात होती हैं जानने की, समझने की, इल्म हासिल करने की, अंडरस्टैंड करने की, ट्रुथ तक पहुंचने की, तो ये पार्ट उससे डील करता है। सेकंड पार्ट स्पिरिटेड पार्ट डिज़ायर्स ऑनर। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर फीलिंग्स ऑफ एंगर एंड इंडिग्नेशन। ये जो पार्ट है ये हमारे जो जज्बात होते हैं, खुशी के, गुस्से के, बदला लेने के और सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इस्टीम, ये स्पिरिटेड पार्ट उससे डील करता है। एंगर कब आता है? एंगर बिकॉज समथिंग सीम्स अनफेयर और अनरीज़नेबल। जब हम कुछ गलत होता देखते हैं या जो हमारे रीज़न के अपोजिट होता है, उसे मैच नहीं करता, तो वहाँ पे ये हमारा पार्ट उसका रिस्पॉन्स करता है। थर्ड पार्ट, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है, थोड़ा सा वाक्यों से मुश्किल है समझना या थोड़ा सा इस पर ज़्यादा इसको समझने के लिए कोशिश करने की ज़रूरत पड़ेगी हमें। वो है एपेटाइटिव पार्ट। एपेटाइटिव पार्ट lusts after all sorts of things but money most of all। ये वो पार्ट है जिसमें इंसान की ख्वाहिशात, इंसान की नीड्स, उसका लस्ट, उसके डिज़ायर्स इन्वॉल्व होती हैं। और सबसे ज़्यादा इसमें वो चीज़ों को डिज़ायर करता है और उन चीज़ों में उसकी टॉप प्रायोरिटी पैसा होता है, क्योंकि पैसे से, मनी से वो सब कुछ हासिल कर सकता है। इन अ जस्ट इंडिविजुअल द रैशनल पार्ट ऑफ द सोल रूल्स, द स्पिरिटेड पार्ट ऑफ द सोल सपोर्ट्स दिस रूल। अब जस्ट इंडिविजुअल की निशानी क्या है? जस्ट इंडिविजुअल की निशानी ये है कि उसमें एपेटाइटिव पार्ट रूल नहीं करेगा, उसमें स्पिरिटेड पार्ट रूल नहीं करेगा, उसमें रैशनल पार्ट रूल करेगा। वो क्यों ऐसा है? इसलिए कि रैशनल पार्ट जब रूल करता है तो वो उसको मोटिवेट रखता है, जो सही हो, जो गलत हो, उनके दरमियान फ़र्क करने के लिए। कभी वो पैसे का ग़ुलाम नहीं बनेगा, वो अपने जज्बात का ग़ुलाम नहीं बनेगा, बल्कि रीज़न का ग़ुलाम बन के रहेगा। और रीज़न जिस शख्स को लीड करती है वो शख्स अकॉर्डिंग टू प्लेटो रैशनल होता है, वो रैशनल बिहेव करता है। इन तीनों पार्ट्स को फर्दर नेक्स्ट हम डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पर सिर्फ अभी हम ओवरव्यू डिस्कस कर रहे हैं। एंड द एपेटाइटिव पार्ट ऑफ द सोल, अब रैशनल जो होगा इंडिविजुअल, जस्ट इंडिविजुअल जो होगा, उसमें जो एपेटाइटिव पार्ट ऑफ सोल होगा वो सबमिट कर देगा अपने आप को और फॉलो करेगा रीज़न को। एपेटाइटिव पार्ट ऑफ सोल सबमिट्स एंड फॉलोज वेयर एवर रीज़न लीड्स। जहाँ आपको रीज़न लेके जाएगी वो उसी हिसाब से काम करेगा। इसको बड़ा शानदार तरीके से डिटेल से हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं। इन अ जस्ट इंडिविजुअल द एंटायर सोल एम्स एट फुलफिलिंग द डिज़ायर्स ऑफ द रैशनल पार्ट much as in the just society the entire community aims at fulfilling
whatever the rulers will। तो जस्ट इंडिविजुअल में क्या निशानी है और जस्ट सोसाइटी की क्या निशानी है? हमने अभी पढ़ा था कि सोसाइटी में 3 क्लासेस होती हैं, रूलर, ऑक्सिलरी और प्रोड्यूसर्स। तो जस्ट इंडिविजुअल में भी इसी तरह एक सोल होती है और उस सोल के 3 पार्ट्स होते हैं, रैशनल, स्पिरिटेड और एपिटाइटिव। तो जस्ट इंडिविजुअल की क्या निशानी है? रैशनल पार्ट रूल करेगा। जस्ट सोसाइटी की क्या निशानी है? कि रूलर्स रूल करेंगे। जस्ट इंडिविजुअल की क्या निशानी है? कि जो स्पिरिटेड पार्ट होगा वो अपलिफ्ट करेगा रैशनल पार्ट को, और जो एपिटाइटिव पार्ट है वो सबमिट करेगा अपने आप को रैशनल पार्ट के। तो जस्ट सोसाइटी में भी सेम ऐसे ही होगा, जो ऑक्सिलरी की क्लास है और जो प्रोड्यूसर्स की क्लास है, ये दोनों अपने आप को सबड्यू करेंगी, सबमिट करेंगी रूलर्स की क्लास के। जैसा रूलर्स चाहेंगे, जैसा रूलर सही समझेंगे, ये उनको ओबे करेंगे, उनको फॉलो करेंगे। इसी तरह एक बॉडी इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल भी जस्ट हो सकता है और एक सोसाइटी भी जस्ट हो सकती है, और इन दोनों के दरमियान जो एनालॉजी है वो आगे जाके हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्लेटो बताता है द पैरेलल्स बिटवीन द जस्ट सोसाइटी एंड द जस्ट इंडिविजुअल रन डीप। पैरेलल एक दूसरे के ये मुतवाज़ी हैं और ये इनके दरमियान जो आपस में रिलेशन है वो बड़ा गहरा है। द पैरेलल बिटवीन द जस्ट सोसाइटी एंड जस्ट इंडिविजुअल रन्स डीप, बड़ा इनका गहरा ताल्लुक है। अगर इंडिविजुअल जस्ट होगा तो सोसाइटी जस्ट होगी, अगर सोसाइटी जस्ट नहीं होगी तो इंडिविजुअल का जस्टिस का जो लेवल है वो भी लाजमी तौर पे कम होगा। ईच ऑफ द 3 क्लासेस ऑफ सोसाइटी इन फैक्ट इज़ डोमिनेटेड बाय वन ऑफ द 3 पार्ट्स ऑफ द सोल। अब यहाँ पे हमें बताएगा कि ये जो 3 पार्ट्स हैं सोसाइटी के, कौन कौन से? रूलर, ऑक्सिलरी और प्रोड्यूसर्स। तो इन तीनों में जो लोग होंगे, इन तीनों क्लासेस के जो इंडिविजुअल्स होंगे, उन तमाम में एक एलिमेंट या पार्ट ऑफ सोल डोमिनेट करेगा। दोबारा मैं रिवाइज कर दूं, हर इंडिविजुअल में एक सोल होती है, उस सोल के 3 पार्ट्स होते हैं, रैशनल, स्पिरिटेड, एपिटाइटिव। अब हर सोसाइटी की क्लास में एक इंडिविजुअल होगा और वो इंडिविजुअल में एक एलिमेंट ऑफ सोल इन 3 एलिमेंट ऑफ सोल में से डोमिनेट करेगा। कौन कौन से? रैशनल। अब जो रूलर्स की क्लास होगी उसमें जो इंडिविजुअल होंगे उनमें रैशनल एलिमेंट ऑफ सोल डोमिनेट करेगा। ऑक्सिलरी की क्लास में जो इंडिविजुअल्स होंगे उनमें स्पिरिटेड एलिमेंट ऑफ सोल डोमिनेट करेगा, और जो 3rd क्लास प्रोड्यूसर्स की है उनमें एपिटाइटिव पार्ट ऑफ सोल डोमिनेट करेगा। इसको भी फर्दर हम नेक्स्ट डिटेल से डिस्कस करेंगे। Each of the 3 classes of society in fact is dominated by one of the 3 parts of the soul. Producers are dominated by their appetites, their urges for money, luxury and pleasure. Warriors are dominated by their spirits, which make them courageous. Rulers are dominated by their rational faculties and strive for wisdom. The rulers क्या होंगे? रूलर डोमिनेट होंगे सिर्फ अपनी नेशनल फैकल्टीज से, जो उनको विजडम की तरफ स्ट्राइव करेंगे, लीड करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। द वर्ल्ड, अब ये जो है ये हम सिर्फ यहीं पढ़ेंगे, इसको आगे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये 4 बुक्स के आगे जाके नेक्स्ट फर्दर बुक्स में डिस्कस होते हैं ये टॉपिक्स। तो यहीं पे मैं आपको समझाना चाहूँगा, ये है बड़ा इम्पोर्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग, इसलिए मैंने चाहा ये भी आपसे शेयर कर दूँ। द वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इनटू 2 रियल्म्स। दुनिया को हम 2 हकीकतों में तकसीम कर सकते हैं। अगर हम दुनिया को अंडरस्टैंड करना चाहें, इस वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करना चाहें, तो उसकी 2 अप्रोचेज़ हैं जो प्लेटो ने डिस्कस की हैं। पहली जो अप्रोच है द विजिबल,
द यूनिवर्स वी सी अराउंड अस, विजिबल वो है कि जो हमें नज़र आता है, जो हम देख रहे हैं, जो हम देख सकते हैं, जो अपरेंट है, जो ज़ाहिरी है। एक तो ये है अप्रोच दुनिया को समझने की कि जो नज़र आ रहा है वो हकीकत है, जो आप फील करते हैं, जो आप परसीव करते हैं, वही रियलिटी है। सेकंड एक अप्रोच उसने जो बताई वो है इंटेलिजिबल, विच यू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फैकल्टीज ऑफ रीज़न विद द हेल्प ऑफ माइंड। और इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? फॉर्म्स, एब्स्ट्रैक्ट्स, चेंजलेस एब्सोल्यूट्स, गुड, ब्यूटी, रेडनेस, स्वीट। व्हाट इज़ गुड? क्या अच्छा है। आप कभी कहते हैं आवर ड्रेस इज़ अ गुड, आवर पर्सनैलिटी इज़ अ गुड, बिहेवियर इज़ गुड। ठीक, तो व्हाट इज़ गुड? अच्छा क्या है? ब्यूटी, व्हाट इज़ ब्यूटी? खूबसूरती क्या है? क्या कभी आप चाँद को खूबसूरत कहते हैं, कभी आप मौसम को खूबसूरत कहते हैं, कभी आप कहते हैं इट इज़ अ प्लेजेंट डे, आज का दिन बड़ा अच्छा है। तो फ्लावर को आप कहते हैं बड़ा ब्यूटीफुल है, गार्डन को आप कहते हैं ब्यूटीफुल है, ड्रेस को ब्यूटीफुल। व्हाट इज़ ब्यूटी? क्या एक ऐसी चीज़ है जो आप किसी भी चीज़ पे अप्लाई करें तो आपको पता चलता है कि ये ब्यूटीफुल है या नहीं है। इस तरह स्वीटनेस भी एक टेस्ट है। आप कोई भी मीठी चीज़ खाएं तो आपको एहसास होता है उसके लेवल ऑफ स्वीटनेस का। तो ये एक वो है जो माइंड हमें हेल्प करता है एक रियलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए। इसकी छोटी सी मैं एक एग्जांपल आपको और देना चाहूँगा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, इन फ्रंट ऑफ मी देयर आर 3 बकेट्स ऑफ वाटर। मेरे सामने इस वक्त 3 पानी की बाल्टियाँ हैं। उनमें एक जो मेरी राइट साइड पे है, इसमें बहुत ठंडा यख पानी है जो बिल्कुल जमा देने वाली सर्दी है जिसमें, और मेरे बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे एक उबलता हुआ पानी है फुल बॉइलिंग टेम्परेचर पे जो होना चाहिए, और मेरे जो सामने दरमियान में जो बकेट ऑफ वाटर है इसमें रूम टेम्परेचर का पानी है। मैं अपने दोनों हाथ राइट और लेफ़्ट को अपने राइट और लेफ़्ट बकेट में थोड़ी देर डालने के बाद जब निकाल के वो दरमियान जो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है उस बकेट में जब इसको रखूँगा तो जो ठंडे पानी का हाथ है वो कहेगा कि पानी गर्म है, और जो गर्म पानी में हाथ डाला था वो कहेगा ये पानी ठंडा है। मेरी रीज़न मुझे बताएगी वहाँ पे कि नहीं, ये पानी ना ठंडा है ना गर्म है। आपके दोनों हाथ आपको, आपकी सेंसेस आपको डिसीव कर रही हैं, क्योंकि वो पानी वहाँ पे जमा देने वाला था। इसको हाथ को, राइट हैंड को वहाँ पे बहुत सर्दी लग रही थी, इसलिए इसको ये पानी गर्म लग रहा है, और गर्म पानी में जो हाथ था लेफ़्ट वाला वो वहाँ पे उबलते हुए पानी में बहुत गर्म पानी था, इसलिए यहाँ पे इसको सुकून मिल रहा है और इसको लगता है कि ये पानी ठंडा है। हालांकि ये पानी ना ठंडा है ना गर्म है, बल्कि ये बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी है। तो कभी कभी ऐसा होता है, हमारी जो सेंसेस हैं ये हमें डिसीव करते हैं। हम जो देखते हैं वो हकीकत नहीं होता, हकीकत उससे मुख्तलिफ होती है, उससे बरक्स होती है। लेकिन हम समझते हैं कि हम जो सुनते हैं, हम जो देखते हैं, हमें जो नज़र आता है, जो सुनाई देता है, वो हकीकत है, वो रियलिटी है। ऐसा हमेशा नहीं होता। इसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट कोटेशन मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। हमारे यहाँ तालीम हासिल करने के मुख्तलिफ़ मकासद होते हैं लोगों के। कुछ लोग जॉब के लिए पढ़ते हैं, कुछ लोग स्टेटस के लिए पढ़ते हैं, कुछ नॉलेज और विजडम के लिए पढ़ते हैं। तो प्लेटो ने भी हमें एक अप्रोच बताई है तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए, कि जी हमें क्यों इल्म हासिल करना चाहिए। वो कहते हैं द एम ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट टू पुट नॉलेज इनटू द सोल बट टू पुट द राइट डिज़ायर्स इनटू द सोल। हमारे जो एजुकेशन का एम है वो ये नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने अंदर इल्म भरते जाएं, किताबें पढ़ते जाएं, बहुत सारा नॉलेज अपने अंदर पुट करते जाएं, बल्कि
हमें अपनी सोल को एजुकेट करना चाहिए, जो हमारी डिज़ायर्स को राइट करे, हमें पता हो क्या सही है क्या गलत है, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो ऐसी कोई भी तालीम, ऐसी कोई भी एजुकेशन जिसमें आपको अच्छाई और बुराई में तमीज़ नहीं मिलती, आपको अच्छाई बुराई का फ़र्क करने में हेल्प नहीं मिलती, तो उसका प्लेटो कहता है कोई फ़ायदा नहीं। So it desires to move past the visible world into the intelligible, ultimately to the form of the good.